आपके पार्षद हैं वार्ड नंबर 29 के राजदीप उर्फ मुकुल सरदार, वो गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि मनमानी हो रहा है। निविदा समिति का जो होना था अध्यक्ष चुनाव, उसको कैंसिल कर दिया गया। विरोधी जो हैं ये आरोप लगाते हैं कि नगर निगम में कोई काम नहीं हो रहा है। उसी को जवाब देने के लिए इन्होंने तो स्टेशन रोड बहुत जल्द ही बनने जा रहा है। 80 लाख रुपये की लागत से अभी स्टेशन रोड की स्थिति ऐसी है कि पूछिए मत। पूरे शहर में सबसे खराब रोड की अगर गिनती होगी तो उसमें शायद पहला स्थान स्टेशन रोड का ही होगा। स्टेशन चौक से गांधी चौक तक काफ़ी स्थिति दयनीय है। लोग रोज़ वहाँ एक्सीडेंट करते हैं, ई रिक्शा पलटता है, लोग घायल होते रहते हैं। लेकिन अब नगर निगम की ओर से पहल की जा रही है कि शायद वो रोड बन जाए। देखते हैं कितने दिनों में बनता है और लोगों को राहत मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में हूं और हमारे साथ हैं बेगूसराय नगर निगम की महापौर पिंकी देवी। विरोधी जो हैं ये आरोप लगाते हैं कि नगर निगम में कोई काम नहीं हो रहा है। उसी को जवाब देने के लिए इन्होंने प्रेस वार्ता रखी है और ये बताना चाहती हैं कि इनके रीजन में 5 महीने के रीजन में क्या क्या काम हुआ है। तो हम इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं कि विरोधी क्यों आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। वो गलत आरोप लगा रहे हैं और मैं इसी के तहत आज आप लोगों को बुलाए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, जिस आशा विश्वास से शहरवासी मुझ पर भरोसा किए हैं, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ। काम एक प्रक्रिया है, जब तक काम प्रक्रिया में नहीं जाएगा तब तक काम नहीं आगे बढ़ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को इसीलिए बुलाई हूँ। जो जब से मैं आई हूँ, आज 5 महीना 6 दिन हो गया है, उसमें सबसे पहले मेरे एक ड्रीम ही था, जो जब मैं नगर निगम में जाऊंगी तो सबसे पहले आवास के लिए मैं प्रयास करूंगी। तो मैं अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गई। तो सबसे पहले जनता, जो गरीब जनता, जो लाभुक है, जिनका घर वर्कआउट पड़ गया था, पैसा नहीं जा रहा था, तो वो बहुत मर्माहित होते थे और कहीं न कहीं वो लोन लेके, कर्ज लेके इधर उधर करके रह रहे थे। तो मैं जब गई वहाँ तो आवास योजना पर बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे कि मैडम 10 से 15 दिन में पैसा जाएगा। तब से आज तक में 2,66,90,000 रुपया मैंने 3 किस्त में बांटी हूँ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 374 लाभुकों को दी हूँ। और पिछले 16 से 21 तक में 7,76,00,000 लगभग रुपया बटाया गया था। तो 5 साल में तो 5 महीना में 2,66,90,000 बांटी हूँ। और आज सुनने में आया है 2 करोड़ और राशि आया है, तो फिर आगे भी आवंटित करूँगी। तो कहाँ आवास योजना काम नहीं हो रहा है? क्या नगर निगम में काम नहीं हो रहा है? आज देखिए, टूटी हुई जितने भी क्षतिग्रस्त ढक्कन, वो पहले का ही था। पहले हमसे आने से पहले ही वो टेंडर हुआ था। तो आज किन्हीं के द्वारा कहा रहा है गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, ढक्कन टूटा हुआ है, तुरंत टूट जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो आप लोग सभी वार्ड पार्षद हैं या जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग अगर गुणहीन काम हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए। मैं आप लोग के साथ हूँ। वो लोग अगर हमको जानकारी देंगे, मैं जब आई तो अपने नगर निगम के जेई को पूछी तो वो बोले जो ढक्कन का जो निर्माण होगा वो जीडी कॉलेज में एक ही जगह होगा, हर वार्ड में संभव नहीं है। तो संवेदक के द्वारा बताया गया ऐसा। अगर गुणवत्ताहीन ढक्कन बना है, टूटा हुआ है, टूट रहा है, तो आप लोग हमको या कार्यालय को खबर दीजिए। हम लोग उस पर एक्टिव होंगे और उसका आगे देखते हैं क्या करवा सकते हैं। ढक्कन वाली जो बात है, नाले पे जो ढक्कन लगता है, उसमें सबसे जो खराबी है ये है कि जब भी नाला उड़ाही के लिए काम शुरू होता है तो ढक्कन टूट जाता है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं नगर निगम की ओर से की जा रही है कि नाला उड़ाही के दौरान ढक्कन टूटे नहीं, लोगों को परेशानी नहीं हो? देखिए, ये जो है योजना जो है पहले से ही टेंडर में था, अभी पहला वाला ही बना है, अभी नया कुछ बना नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम लोग इस पर दिमाग लगाएंगे। सभी माननीय पार्षद से आग्रह करती हूँ जो इस गुणवत्ताहीन कार्य पर दिमाग लगाएं और उन पर कार्रवाई करें। पार्षद की लापरवाही कहीं न कहीं है। नहीं, पार्षद की भी लापरवाही नहीं है। अगर उनके नज़र में है, हो सकता है 10-20 में 1-2 टूट रहा है, सब तो टूट ही नहीं रहा है।
2016 से 2023 तक 22 तक में एक बार भी नाला का उड़ाही नहीं हुआ था। आज 5 महीना में इतना नाला कैसे जाम हो पड़ा हुआ है। तो मैं जब क्षेत्र भ्रमण कर रही थी उस समय ही देखती थी जो टूटी हुई ढक्कन है और नाला जाम है। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। हर वार्ड में नाला की उड़ाही हो रही है। हमारे सफाई कर्मी जाते हैं और नाला का उड़ाही कर रहे हैं। तमाम मुख्य मार्ग या गली मोहल्ला जितना भी है अस्थायी अतिक्रमण के कारण लोग परेशान हैं। इसके लिए कुछ नगर निगम की ओर से आने वाले समय में कार्रवाई होगी। देखिए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब आज 17 तारीख को डीएम सर के और एसपी सर के साथ हम लोग का बैठक था, गणमान्य लोग थे, तो वो लोग आश्वासन दिए हैं। जो मैं ही बोली कि इस मीटिंग को सिर्फ मीटिंग ही नहीं बनावे, मीटिंग को सफल बनाने का प्रयास हो। तो वो बोले हैं जो 1 सप्ताह से 15 दिन में कुछ न कुछ शहर का बदलाव अच्छा होगा और अतिक्रमण मुक्त होगा और जाम की समस्या से भी निजात पाया जाएगा। जाम की समस्या एक अभी आपके पार्षद हैं वार्ड नंबर 29 के राजदीप उर्फ मुकुल सरदार, वो गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि मनमानी हो रहा है। निविदा समिति का जो होना था अध्यक्ष चुनाव, उसको कैंसिल कर दिया गया। ऐसा नहीं है। देखिए, निविदा समिति का जो गठन होना था वो 7-3 के बोर्ड के बैठक में 11 माननीय पार्षद का हुआ था। तो उसमें से एक अध्यक्ष का चुनाव होना था। तो हमारे नगर निगम के जो नगर आयुक्त सर हैं उनके द्वारा जैसे सभी माननीय पार्षद को पत्र मिला उसी तरह हमको भी पत्र मिला और उनका जो बैठक हुआ था उसमें अब उनका क्या वो बताए। एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो निविदा का अध्यक्ष चुनाया जाता है, इसीलिए वो अपना कर दिए। इसका जवाब अगर वो राजदीप जी से कहना चाहती हूँ, उनसे मांगते। मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं है। जैसे उनको पत्र दिया गया उसी तरह मुझे भी पत्र मिला। भी तो निविदा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। देखिए, पहले हुआ करते थे, लेकिन कब अध्यक्ष का चुनाव होता था ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब मैं 5 साल रही थी तो मैं दोनों पति पत्नी में ना लेखा में थी ना निविदा में थी। तो वो लोग कैसे किए थे, एक परंपरा के तहत होता आ रहा था। लेकिन हमारे नगर आयुक्त सर हैं जो एक्ट का हवाला देते हैं, वो बोले ऐसा नियम नहीं है, इसलिए ये रद्द कर दिया गया। उसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। उसका चुनाव भी नहीं होगा। आगे अगर हम सब लोग का सहमति बनता है, अगर वो कराना चाहते हैं तो हो सकता है, क्योंकि 11 जो माननीय पार्षद हैं सभी मेरे अपने हैं, इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो लोग अपने में अध्यक्ष चुन लेते तो मुझे कहाँ दिक्कत थी। आज से पहले 1 दिन पहले लेखा समिति का गठन हुआ, वार्ड नंबर 44 के माननीय पार्षद बने, तो मुझे कहाँ दिक्कत हुआ। तो ये आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, ऐसा बेबुनियाद है। ये मेरा कहीं भूमिका नहीं है और राजदीप भी मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने कि सभी 4500 माननीय पार्षद हैं। अभी आप बता रहे थे कि स्टेशन रोड में जो जल्दी ही रोड वहाँ बनने वाला है, नाला रोड। ये जो जगन्नाथ स्टेशन रोड को जगन्नाथ पथ कहा जा रहा है, तो ये 80,61,800 का योजना है। ये जल्द ही शुरू होगा। क्या कुछ बता दीजिए, लोगों में उत्सुकता है कि कब तक शुरू हो जाएगा। देखिए 1 सप्ताह 15 दिन लग सकता है, लेकिन काम शुरू हो जाएगा। ये स्टेशन रोड को अब निजात मिल जाएगा परेशानी। नगर निगम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, समझे। इसको बनाना हम लोग के जवाबदेही है।